सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं शशांक सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली कुछ खास इसमें है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैथमेटिकल इन्वर्जन मैं आपको यहाँ पे बताना जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। पहले मैंने डेफिनेशन क्या बोला? फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सिंपल सा मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला निकल के आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ से जब E इक्वल टू एफ बाई क्यू लिखते हैं तो एफ यहाँ से जो फॉर्मूला निकलता है फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि यदि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड दे रखा होगा और किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कराएं तो उस पर आसानी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस चार्ज पे फोर्स कितना रहेगा। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा फोर्स उस चार्ज पे निकल के आ जाएगा। अब बारी आती है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक टर्म आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बेसिकली हम लोग को पॉइंट चार्ज से ही ज़्यादातर इस चैप्टर में डील करना है। तो मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए अब इसके बारे में आपको बता दूं। लेट सपोज ये हमारा एक चार्ज, इस लाइन के अलोंग हमने दो चार्जेस को ले लिया। ये अगर हमारा कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है ना, सॉरी ये लाइन हो गया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r ले लेते हैं, ठीक है, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा। अगर लेट सपोज इस पॉइंट को हम P नाम देते हैं तो P पॉइंट पे क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में। तो पहले हम क्या करते हैं, तो हम नॉर्मल ढंग से जाएंगे, हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा बोलता है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू यहाँ से फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि फोर्स इन दोनों चार्जों के बीच का फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा K इंटू क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू ये वाला चार्ज, यानी कि जिस चार्ज को इंट्रोड्यूस करा रहा है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे जो भी चार्ज रहेगा उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 बाई क्यू। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया, लेकिन आपको इसमें कुछ बातें कॉमन दिख रही होंगी। ये क्यू से ये क्यू कैंसिल हो सकता है और यहाँ से जब कैंसिल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है K इंटू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जिस चार्ज के चलते जिस पॉइंट पे निकालना है उस चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे K से और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन के बारे में जरा सोचना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स से डिराइव होगा क्वांटिटी, इस कारण ये इसका मैग्नीट्यूड भी ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बेसिकली इसके डायरेक्शन को जब आप शो करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आप चार्ज को इंट्रोड्यूस करोगे वो तो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा, इसका नेचर पॉजिटिव रहेगा। इस चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस किस नेचर का है। यदि ये पॉजिटिव नेचर का है, यदि यह पॉजिटिव नेचर का है तो ये जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे दूर अवे जाएगा, लेकिन वहीं अगर नेगेटिव नेचर का है तो इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यही है बाकी सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। E इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बार बार हम इसी टर्म का यूज करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे निकाला वो कैसे निकाला, तो फोर्स पर यूनिट डिवाइड बाई यूनिट चार्ज, यानी कि इस पॉइंट पे जो भी चार्ज रहेगा उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से इन दोनों फोर्स चार्जेस के द्वारा निकाले गए फोर्स को डिवाइड कर देना है। फिर सुनिए, किसी भी पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो फ्री फॉर्मूला आएगा वो कैसे डिराइव होगा, उन दोनों चार्जेस के द्वारा पहले तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिख लो और फोर्स को लिखने के बाद जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है उस पॉइंट पे मौजूद जो चार्ज है उससे उसको फोर्स को डिवाइड कर दो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। तो दैट्स इट। ये काफी छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफी डिटेल चर्चा कल हो चुकी है लास्ट लेक्चर में। तो आशा करता हूं कि आप इसे समझे होंगे और आगे लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जितने भी सारे डेरिवेशन करे गए हैं, आपके सिलेबस में जितने सारे डेरिवेशन दे रखे हैं उन सारे को डील करते मिलेंगे। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।